हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बुरी बातों से, हर एक बुरे लोगों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। जितने भाई बहन प्रभु स्कूल, कॉलेजेस, ड्यूटी या फिर जहां कहीं भी वो जाते हैं, उनके आने जाने में मेरे परमेश्वर आप उनकी रक्षा करें मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और क्या होगा यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। और आज हम एक और बात को सीखेंगे कि हम अपनी यात्राओं में, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम बाइक में चलते हैं, जब हम कार में चलते हैं, कहीं भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। क्या होगा यदि आप उस समय परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? तो प्रभु आपको हर एक खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से बचा कर रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस क्षेत्र में हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो परमेश्वर को पहला स्थान दें। तो किस प्रकार से हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं इसमें, और क्या होगा यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 उसका 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, और तेरे आने जाने में यहोवा तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरे साथ में होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में रहूंगा, तेरे आने जाने में मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरी हानि परमेश्वर नहीं होने देगा। हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बुरी बातों से, हर एक बुरे लोगों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कहें। इस वचन को प्रोक्लेम करें और इस वचन को प्रोक्लेम करके आप परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर आपके साथ में होगा। अपने वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। एक समय की बात है, जब मैं और मैडम हम दोनों बाइक से ट्रेवल कर रहे थे। अचानक से चलते चलते अचानक से इनके मन में एक विचार आया कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, और कुछ ही दूर चलते चलते हमारा वास्तव में एक्सीडेंट हो गया और हम दोनों गिर पड़े बाइक से। परंतु उसके बाद फिर हम उठे, अपने आप को देखा तो हम लोगों को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। परमेश्वर ने हमें बचा लिया, क्योंकि जिस समय वो थॉट, वो विचार इनके मन में आया, उसी समय इन्होंने उस विचार को कैंसिल किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और वचन को प्रोक्लेम किया, और वास्तव में प्रभु ने हमें बचा लिया। हमारे प्राणों की हानि होने से हमें बचा लिया। उस घटना से, उस दुर्घटना से, उस एक्सीडेंट से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। इसी प्रकार से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है, कहीं हमारे साथ में कोई बुरी बात ना हो जाए, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारे साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा को हमेशा चिंता रहती है, कहीं हमारे बच्चों के साथ में कोई दुर्घटना ना हो जाए। इन विचारों को आप अपने मन में न चलने दें, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने मन में चलने दें। जब ये विचार आए तब कहें, नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की हमारी रक्षा करता है, वो हमारे साथ में है, वो हमारी विपत्ति होने से बचाता है, वो हमारे प्राणों की हानि होने से बचाता है, वो अब से लेकर सदा तक हमारे आने जाने में हमारे साथ में रहता है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन में कार्य करेंगे। उन दुष्ट के विचारों को अपने मन से दूर करें और परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के वचन को अपने मन में उस समय बिठाएं। एक और वचन हम लोग देखेंगे, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 23 और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। आमीन।
दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निडर अपने मार्ग में चलेगा और तेरे पांव को ठेस न लगेगी, और परमेश्वर तेरे पांव को फंदे में न फंसने देगा। उस जाल से परमेश्वर तुझे बचा लेगा, तेरे पैर को उस जाल में नहीं पड़ने देगा। अर्थात परमेश्वर तुझे हर एक दुष्ट की उस चालों से, उन प्लानों से परमेश्वर आपको बचाएगा, उन दुर्घटनाओं से, उन एक्सीडेंट से, उन बुरी बातों से, उन बुरे लोगों से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो अवश्य प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिस गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें, और इन वचनों को जरूर से कहें, बोलें, क्योंकि यही वचन आपको प्रोटेक्शन देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं अमिता शर्मा झारखंड रामगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरे छोटे बेटे अर्नव के लिए, उसे स्किन डिजीज हो गई थी, आर्टिकेरिया। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया पर ठीक नहीं हो रहा था। ये अप्रैल मई की बात है। उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज हो गई थी और मैंने ट्रीटमेंट कराया पर वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया और प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, ब्रदर एंड सिस्टर ने और उनकी टीम ने, और मेरे बेटे को चंगाई मिली उस स्किन डिजीज से। वो भला चंगा हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ। इसके लिए मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद, और ब्रदर एंड सिस्टर और उनकी सारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिनिस्ट्री ऐसे ही बढ़े, आप आशीषित होते रहें और हमारे लिए ऐसे ही प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, और इस 6th पार्ट को आपने बड़े ही ध्यान से आपने इन बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है कि हम अपनी जर्नी में, अपने सफर में, अपने आने जाने में कैसे परमेश्वर को पहले स्थान में रखें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता, देश विदेशों से और जहां कहीं से भी इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, मैं चाहती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवन में कार्य करें, उनके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएं पिता, अपने प्रेम को आप उनके जीवन में प्रकट करें मेरे खुदावन, अपनी दया को उनके जीवन में प्रकट करें। आज दिन भर में प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा, आने जाने में प्रभु हर एक की सहायता मदद किया प्रभु, अपने पंखों तले प्रभु हिफाजत से रखा। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज हम सब जीवित हैं खुदा, आपकी महिमा को करने पा रहे हैं, इस फेलोशिप का हिस्सा बन पाए हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो निरंतर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हमारे साथ में शामिल होते हैं प्रभु, ये तेरे वो लोग हैं जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं पिता, जो तेरे राज्य की खोज में लगे हैं पिता, जो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए तैयार और प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तैयार किया जा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं आदर करती हूँ पिता आज आपके वचन का पिता। सच में मेरे प्रभु आपका वचन आदर के योग्य है और आपका वचन प्रभु हम सब के जीवनों में कार्य करे। आज जितने भाई बहनों ने बड़े ही फोकस के साथ में, बड़े कंसंट्रेशन के साथ में पिता इस वचन को पिता महत्व दिया प्रभु, वचन को सुनने में परमेश्वर पिता उन्होंने अपने आप को परमेश्वर तेरे सम्मुख रखा मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज आप उनके जीवन में इस वचन को फुलफिल करें, इस वचन को उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। जब ये जहां कहीं भी ये जाते हैं, आना जाना प्रभु, इनके आने जाने में प्रभु तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता। ये अपनी जर्नी में, अपने सफर में, अपने आने जाने में मेरे पिता जहां कहीं भी ये जाते हैं, वहां जाने से पहले प्रभु तेरी उपस्थिति और तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे सके मेरे खुदावन। और प्रभु वो पहला स्थान प्रभु तुझसे प्रार्थना करके, तेरी प्रोटेक्शन को मांग के प्रभु वो पहला स्थान दिया जाता है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यदि आज प्रभु बहुत से भाई बहन चिंतित हैं, जिस प्रकार का माहौल है प्रभु, जिस प्रकार की सिचुएशंस आज दिखने को पड़ती है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन पिता डरते अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए, घर से बाहर निकलते समय बहुत से बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स प्रभु अपने जीवन
जीवन को लेकर, प्राणों को लेकर प्रभु आते मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, आज वो हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स यीशु मसीह के नाम से हम कैंसल आउट करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें दूर करते हैं पिता, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया है हर एक उसे बुरी बात के ऊपर अधिकार करने के लिए मेरे खुदावन, उसे दूर करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए प्रभु तूने हमें अथॉरिटी दिया है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज तेरे लोग इस बात को समझ पाए मेरे परमेश्वर कि सच में पिता तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के साथ में पिता। आज हमने वचन को देखा प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि तू आने जाने में अपने लोगों की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा मेरे परमेश्वर प्रभु। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान रहते मेरे पिता कि जब वो घर से बाहर निकलते प्रभु उन्हें मन में गलत ख्याल आते प्रभु, तो आज प्रभु इस वचन को पिता वो अपने बच्चों के लिए उनके घर से बाहर निकलते हुए प्रोक्लेम करने पाए। जितने भाई बहन प्रभु स्कूल कॉलेजेस ड्यूटी या फिर जहां कहीं भी वो जाते हैं उनके आने जाने में मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनकी रक्षा करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा तुम्हें संभालेगा और तुम्हारे पैरों को ठेस न लगने पाएगी। यस माय लॉर्ड फादर, और आपका वचन कहते हैं कि तुम्हारे पांव को यहोवा फंदे में फंसने से बचाएगा मेरे प्रभु। आपकी जो सुरक्षा है, आपके जो स्वर्गदूत हैं वो हर समय प्रभु तेरे लोगों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में रहते पिता। वचन कहता है तू अपने लोगों के निमित्त उन्हें आज्ञा देगा कि वह उनकी रक्षा करे, तो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पिता कि वो उनकी रक्षा करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज प्रभु हम सब इस बात को सीखे हैं कि हम अपने आने जाने में, अपने कहीं भी किसी काम के लिए जब हम निकलते प्रभु तो पिता कैसे हम तुझे पहला स्थान दे प्रभु। आज इस बात को सीख कर इसे इंप्लीमेंट प्रभु तेरे लोगों ने किया है, तो प्रभु आज ये अपने जीवन में उस बातों को देखने पाए प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है और प्रभु आपके बेटे बेटियों से हम सबसे हुआ है मेरे प्यारे अब्बा, हम आपसे माफी चाहते हैं प्रभु उस बात के लिए खुदा, और चाहते हैं प्रभु आप अपने लोगों को मौका दे मन फिराव का, उन गलत बातों से निकलने का और तेरे मार्ग पर तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का मेरे खुदा। आज जितनी प्रार्थना विनती आई है प्रभु, यदि आज ये दुखी है, निराश है, आंसू बहा रहे पिता, कुछ भी ऐसी बात है जो इन्हें दुखी कर रही है, निराश कर रही है पिता, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज उस दुख का अंत करें और इनके दुखों को आनंद में बदलें। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, आपसे दुआ है कि आप उन्हें अलौकिक स्वास्थ्य दे प्रभु, आप उन्हें भला चंगा करें, आप उनके शरीर को चंगा करें और अपने कर दिया प्रभु इस बात पर विश्वास करने के लिए आप अपने लोगों की सहायता करें प्यारे परमेश्वर। इसी समय पिता यीशु नासरी के नाम से हर एक रोगों को हम दूर करते यीशु के नाम से प्रभु। तूने हर एक बीमारी को, हर एक रोग को इनसे पहले ही दूर कर दिया पिता, और इस बात पर विश्वास करने के लिए आप इनकी सहायता करें खुदा। तेरा वचन कहता है यदि तुम उस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता इनका विश्वास प्रभु आज प्रभु होने पाए पिता कि आपने इनके रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है। धन्यवाद यीशु। छोटे बच्चे इस समय चंगे हो गए हैं, नौजवान इस समय चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग लोग इस समय चंगे हो गए हैं, जितने लोग डेंगू से ग्रसित हैं प्रभु यीशु के नाम से वो डेंगू की बीमारी से कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन से निकल यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, ये यीशु की संतान और इनके अंदर यीशु वास करता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को अच्छी मीठी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों को, गलत विचारों को आप दूर करें पिता, और दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें। धन्यवाद करते प्रभु, कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखने पाए प्रभु और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनतियां जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से और यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से तेरे लोगों ने भेजी है, मैं धन्यवाद करती पिता कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।